निकाल दे अपने दिल से हर डर को, नजारे मिलेंगे नए फिर तेरी नजर को। निकाल दे अपने दिल से हर डर को, नजारे मिलेंगे नए फिर तेरी नजर को। दामन भर जाएगा सितारों से तेरा, ये दुनिया देखेगी जब तेरे उभरते हुनर को। ये दुनिया देखेगी जब तेरे उभरते हुनर को। स्वागत है दोस्तों आपका कर्माध्य इंस्टीट्यूट के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। आज हम शुरुआत करते हैं अपने एक और नए सेशन की। जैसे कि आपको पता है, इस सेशन में हम न्यूज, क्वेश्चन फॉर्मेट, वन लाइनर, यानी कि उसी कॉन्सेप्ट को हम इतनी बार रिवाइज कर लेते हैं कि आप लोग भूले भी नहीं भूल पाओगे। तो देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, ठीक है। तो एक तो आपका वन लाइनर ये हो गया कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर, ठीक है। एस जयशंकर भारत को रिप्रेजेंट करेंगे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की मीटिंग में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन रहा है कि एससीओ की इस साल की मीटिंग कहाँ हुई है। तो एससीओ की इस साल की मीटिंग कजाकिस्तान में हो रही है। तीसरा क्वेश्चन यहां से बन गया कि कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, अस्ताना है। तो एससीओ संघाई इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसकी मीटिंग अब की बार हो रही है अस्ताना कजाकिस्तान में, भारत के एस जयशंकर इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक, तो बेसिकली क्या है, 0 से लेकर 23.5 नॉर्थ एंड साउथ के जोन को ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। यहाँ साल भर सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ती है, जिस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है। टेम्परेचर ज्यादा रहने की वजह से यहाँ पर इवापोरेशन ज्यादा होता है। इवापोरेशन ज्यादा होने की वजह से क्लाउड ज्यादा बनते हैं। क्लाउड ज्यादा बनने की वजह से यहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और वो भी कौन से फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मनाया जाता है 29 जून को। और बेसिकली वर्ल्ड की डाइवर्सिटी यानी कि विविधता की इम्पोर्टेंस को देने को लेकर इसको मनाया जाता है, क्योंकि आप जानते हो इकोसिस्टम में ट्रॉपिकल इलाके का बहुत बड़ा योगदान है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, ठीक है, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से पास होती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 नॉर्थ में है, वो भारत के कितने राज्यों से पास होती है, ये क्वेश्चन आपने बताना है। नेक्स्ट, इंग्लिश स्टैटिस्टिशियन फ्रैंक डकवर्थ पासिस अवे। तो ये पर्सनैलिटी से क्वेश्चन है, एक व्यक्ति थे, ठीक है, फ्रैंक डकवर्थ। और इनकी हाल ही में क्या हो गई है, ठीक है, फ्रैंक डकवर्थ की अभी हाल ही में डेथ हो गई है। और बेसिकली ये जाने जाते किसके लिए है, डकवर्थ, एक आपने सुना होगा डकवर्थ लुइस, ठीक है। जो डकवर्थ लुइस सिस्टम है, जिसमें क्या होता है कि अगर बारिश आ गई मैच के बीच में, एक टीम ने अपनी बैटिंग कर ली और बीच में मैच दूसरी टीम खेलने लग रही है और बारिश आ गई, तो जिस रन रेट से वो रन रेट वो खिलाड़ी रन बना रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पर, ठीक है, मैच को हारा या जीता हुआ घोषित कर देते थे, ठीक है। तो इसको क्या कहते थे, डकवर्थ लुइस सिस्टम भी कहते थे। तो जो डकवर्थ लुइस सिस्टम है, ठीक है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 2001 से शुरू हुआ। और जो डकवर्थ थे ये फ्रांस के थे, और इंग्लिश के इंग्लैंड के थे। 1939 में इनका जन्म हुआ था। तो डकवर्थ लुईस नियम कब से शुरू हुआ था, 2001 से। किसके नाम पे, फ्रैंक डकवर्थ के नाम पर। और ये क्या है, अगर किसी मैच में बारिश आ जाती है तो रन रेट के हिसाब से दूसरी टीम को हराया या जिताया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रीज, ठीक है। तो संसद की इंपोर्टेंस को बढ़ाने को लेकर देखो, संसद में क्या है, कोई एक व्यक्ति अगर डिसीजन लेगा तो उसका डिसीजन बायस हो सकता है, इसलिए एक से ज्यादा लोग मिलकर आपसी सलाह से डिसीजन ले, ठीक है। एक से ज्यादा लोग आपसी सलाह से डिसीजन ले, कहां पर बैठकर, पार्लियामेंट में बैठकर। इसी को क्या कहते हैं, पार्लियामेंटरिज्म कहते हैं। और 30 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म मनाया जाता है।
बेसिकली डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने को लेकर। अब की बार की थीम पूछ लेंगे, पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी बिल्डिंग ब्रिज टू पीस एंड अकॉर्ड। ठीक है, दुनिया में शांति को बढ़ाने को लेकर। ठीक है, अब की बार की क्या रखी गई है, थीम रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है संजना ठाकुर। ठीक है, संजना ठाकुर की जो शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, उसको कॉमनवेल्थ प्राइज मिला है। संजना ठाकुर 26 साल की राइटर है, मुंबई से है। उन्होंने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 का जीत लिया है। ये प्राइज सेरेमनी लंदन में हुई है। और ऐश्वर्या राय जो से ये संजना की जो स्टोरी है वो ऐश्वर्या राय से इंस्पायर्ड, जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, ठीक है, उनसे जुड़ी हुई है। और बेसिकली क्या है, कॉमनवेल्थ किसको कहते हैं? कॉमनवेल्थ वो कंट्री जिन पे कभी ब्रिटेन का शासन रहा है, ब्रिटेन की जो कॉलोनी थी उन कंट्री को कॉमनवेल्थ कहते हैं। और इनके अलग से गेम भी होते हैं जिनको कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं। तो बेसिकली किसने जीता है? संजना ठाकुर ने। किससे पे बेस है? ऐश्वर्या राय पे। क्या जीता है? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 का जीत लिया है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोटिक्स लॉन्च इंडिया फर्स्ट हाइपर पर्सनलाइज्ड प्रोबोटिक ऑन वर्ल्ड माइक्रोब डे। तो आपको बेसिकली ये याद करना है, वर्ल्ड माइक्रोबायोम डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो बेंगलोर की बेस्ड एक गट हेल्थ स्टार्टअप है माइक्रोबायोटिक्स, उसने एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है, इनिशिएटिव एम्स टू जनरेट कस्टमाइज्ड प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स ब्लेंड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल गट। तो बेसिकली ये हेल्थ से जुड़ा हुआ है। और इस ये कहाँ कहाँ की उसने लॉन्च किया? तो बेंगलोर बेस्ड ने। ठीक है, बेंगलोर बेस्ड एक स्टार्टअप है, ठीक है, उसने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है बायोप्लास्टिक पार्क टू बी सेटअप इन लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट। तो उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है लखीमपुर खीरी, वहां पर एक बायोप्लास्टिक पार्क बनाया गया है। जहां बायो टर्म आ जाए तो ऐसे समझ लो, मतलब ऐसी प्लास्टिक जो डिकम्पोज हो जाएगी, ठीक है, जो रिन्यू हो जाएगी। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, 1000 हेक्टेयर में, जिसके लिए 2000 करोड़ का खर्च आएगा। शेफाली वर्मा फास्टेस्ट फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन टेस्ट। तो बेसिकली क्या है, शेफाली वर्मा, कई बार क्वेश्चन आपसे ऐसे आएगा, शेफाली वर्मा किस खेल से जुड़ी हुई है? ठीक है, तो शेफाली वर्मा जुड़ी हुई है क्रिकेट से। और इन्होंने क्या किया है, अभी दोहरा शतक मार दिया टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, 194 बॉल इसके लिए इन्होंने खेली है। ठीक है, और 205 रन इन्होंने बनाए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये मैच हो रहा था। कई बार क्वेश्चन ऐसे करके पूछ लेते हैं कि शेफाली वर्मा ने जो डबल सेंचुरी मारी वो किस टीम के सामने मारी। ठीक है, तो वो किस टीम के सामने मारी? तो साउथ अफ्रीका के साथ, ठीक है, उन्होंने ये मारी है। और सिर्फ कितने साल के? महज 20 साल की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी रिसेंटली लॉन्च्ड ओपन टू पब्लिक इन विच बायोलॉजिकल पार्क। कौन से बायोलॉजिकल पार्क में लेपर्ड सफारी को ओपन कर दिया है लोगों के लिए? तो बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में कर दिया है। ठीक है, और बनरघट्टा कहाँ पर पड़ता है आपका? ठीक है, कर्नाटक राज्य के अंदर, ठीक है, पड़ता है आपका बनरघट्टा। ये चीज आपने याद रखनी है। गिर कहाँ है? गिर है आपका गुजरात में। काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा है आपके, ठीक है, काजीरंगा कहाँ है? आपके असम में, जो वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। और रणथंबोर कहाँ है? रणथंबोर आपका है राजस्थान में। तो एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है 12वां हिंदी व्यास सम्मान किसको मिला है? ठीक है, तो उषा ठाकुर को 12वां हिंदी व्यास सम्मान मिला है। ठीक है, कहाँ पर ये? इंडियन एम्बेसी काठमांडू नेपाल में ये हुआ हुआ था। ठीक है, और भारत सरकार के द्वारा ये दिया जाता है हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। उषा ठाकुर ने अब की बार जीता है। नेक्स्ट है ब्लिंक एक्स लॉन्च इट्स जर्नल एआई लैब टू इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी थ्रू एआई प्रोजेक्ट।
कहाँ पर ब्लिंक एक्स नाम की, ठीक है, जो डिजिटल स्टॉक ब्रोकिंग आर्म्स है जेएम फाइनेंशियल का, उसने किस शहर में ऑपरेशन एफिशिएंसी करी है, यानी कि जो एआई चीजें यूज होगी, ठीक है, तो कहाँ पर, किस शहर में, मुंबई में ऐसा किया गया है। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच प्लेस 17th was organized as यूनेस्को गुड विल एम्बेसडर फॉर द यूथ। तो बेसिकली क्या है, एक पेरिस बेस एक पॉप बॉय हैं, ठीक है, जिनका नाम है बेट 17, उनको यूएन के, यूनेस्को के गुडविल एम्बेसडर के रूप में छाटा गया है। किस जगह पर, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है और वहीं पर इसको छाटा गया है, ठीक है। तो किसको बनाया गया है, ठीक है, बेन 17 को यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, यूथ को बढ़ावा देने को लेकर। और पेरिस में ही हेडक्वार्टर है किसका, यूनेस्को का। नेक्स्ट है, अभी आज जो हमने पढ़ा था 2024 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर हर वर्क, ऐश्वर्या राय, किसने जीता है, संजना ठाकुर ने जीता है। 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन बनाए गए हैं, ठीक है, तो 18वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी को बनाया गया है, जो आपके किससे आते हैं, आपके एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से, ठीक है, स्पीकर के लिए खड़े हुए थे, पिछले साल भी यही थे, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई वाज टर्की ओरिजिनली डाउनग्रेडेड द FATF ग्रे लिस्ट इन 2021। तो बेसिकली क्या है, एक होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो क्या देखता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये देखता है कि कोई देश अपने यहाँ के पैसे को, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटी में तो नहीं लगा रहा, ठीक है, या इस तरह के कामों में तो नहीं लगा रहा, ये देखने का काम होता है, ठीक है, किसका, आपका FATF का। तो ये कई लिस्ट बनाता है, रेड लिस्ट जो खतरे वाली लिस्ट होती है, ठीक है, डेंजर लिस्ट होती है, ऐसी एक लिस्ट होती है ग्रे लिस्ट। तो यहाँ पर क्या है कि जो टर्की था उसको ग्रे लिस्ट में क्यों डाल दिया था, ठीक है, तो इसको इस वजह से डाल दिया था क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को लेकर। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है कि FATF की रेड लिस्ट में कौन कौन से देश शामिल है, FATF की रेड लिस्ट में कौन से देश शामिल है। नेक्स्ट है नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे, ये भी हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था। 28 जून को किस रूप में मनाया जाता है, इंश्योरेंस की अवेयरनेस को बढ़ाने को लेकर, ठीक है, 28 जून को नेशनल इंश्योरेंस डे मनाया जाता है। अभी हमने देखा लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी पार्क जो सबके लिए खोल दिया गया है, बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जो कहाँ पर है, कर्नाटका में। 12वां हिंदी विश्व हिंदी सम्मान मिला है किसको, उषा ठाकुर को, किसको लेकर, लिखने को लेकर, ऐश्वर्या राय के ऊपर बुक लिखने को लेकर। ब्लिंकएक्स ने कहाँ पर AI लैब लॉन्च करी है जो हेल्थ में या ऑपरेशनल एक्टिविटीज में मदद करेगी, तो मुंबई में। बैंड 17 को यूनेस्को ने क्या बनाया है, अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है, कहां पर, पेरिस में ये सेरेमनी हुई थी। कॉमनवेल्थ स्टोरी प्राइज फॉर द ईयर ऐश्वर्या राय किसको मिला, संजय ठाकुर को। 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन बने हैं, ओम बिरला। अब की बार कितनी महिला MP है, तो 72। FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, तो टर्की को डाल दिया था। और किस वजह से, मनी लॉन्ड्रिंग जो काम हो रहा था किसमें, टेररिस्ट एक्टिविटी में पैसा लग रहा था। नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे 28 जून को मनाया जाता है। गट हेल्थ फोकस चैटबॉट लॉन्च किया गया है माइक्रोबायोटेक्स ने, जिसका नाम क्या है, गट चैट, ठीक है, क्या नाम है, गट चैट। हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन इन ब्रिक्स गेम्स, ब्रिक्स गेम 2024 हुए हैं और भारत ने कितने मेडल जीते हैं, 29। ब्रिक्स आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसमें सिर्फ 4 देश हुआ करते थे, ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, फिर आगे चलकर इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, तो देशों की संख्या हो गई 5, और अब इसमें देशों की संख्या हो गई है 9, क्योंकि 4 और देश इसमें शामिल हो गए हैं, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ब्रिक्स में कौन कौन से नए देश शामिल हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से नए देश शामिल हुए हैं ब्रिक्स में, ये आपको बताना है।
तो आपको ये सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर हम मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।